एक ऐसा शहर जो पौराणिक कथाओं, इतिहास और आस्था इन तीनों के संगम पर बसा हुआ है। नाम है द्वारिका। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। एक ऐसे महान खोए हुए शहर की कहानी में उतरते हैं जो आज भी लोगों की कल्पना को जगाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक भव्य सोने की नगरी से। कहते हैं इसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद देवताओं के वास्तुकार ने बनाया था। और इसका अंत होता है एक ऐसे नाटकीय विनाश के साथ जब इस महान शहर को समुद्र की लहरों ने हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कहानी आई कहाँ से। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में द्वारका की क्या कथा बताई गई है। कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ, लेकिन वहां राजा जरासंध के हमले बार बार हो रहे थे। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए वो सबको लेकर पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र आ गए और वहीं समुद्र से जमीन लेकर द्वारिका की नींव रखी। और ये शहर सिर्फ एक राजधानी नहीं था, इसे मोक्ष का द्वार यानी मुक्ति का प्रवेश द्वार माना जाता था। एक बेहद खुशहाल और मजबूत दीवारों से सुरक्षित नगरी। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद रानी गांधारी के एक श्राप ने द्वारका का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया। और कहते हैं ठीक 36 साल बाद ये भयानक भविष्यवाणी सच हो गई। तो चलिए अब इन प्राचीन कथाओं से सीधा 20वीं सदी में आते हैं, जब वैज्ञानिकों ने इस कहानी के सबूत ढूंढने के लिए समंदर की गहराइयों को खंगालना शुरू किया। और कमाल की बात यह है कि महाकाव्य में जो लिखा है वो डॉक्टर एस.आर. राव की पुरातात्विक खोजों से काफी हद तक मेल खाता है। देखिए, वारीदुर्ग मतलब पानी में बना किला, नागरिकों की पहचान के लिए मोहरें और वो विशाल दीवारें, इन सबके सबूत, असली सबूत समुद्र के नीचे मिले हैं। समुद्र की गहराइयों से मिली ये चीजें सिर्फ पत्थर या मिट्टी के टुकड़े नहीं हैं। ये एक बहुत ही विकसित पुराने बंदरगाह शहर के होने का इशारा करती हैं, जो शायद हड़प्पा सभ्यता जितना ही पुराना हो। अच्छा, अब उन डूबे हुए खंडहरों से निकलते हैं और चलते हैं आज की द्वारका के धड़कते हुए दिल की तरफ, यानी द्वारकाधीश मंदिर। ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये समय का गवाह है। इसका इतिहास उथल-पुथल से भरा रहा है। इसे तोड़ा गया, फिर बनाया गया और ये हर बार और मजबूत होकर खड़ा हुआ। यहाँ कृष्ण को एक मूर्ति की तरह नहीं बल्कि एक जीते जागते राजा की तरह पूजा जाता है। उनकी पूरी दिनचर्या है, सुबह उन्हें जगाने से लेकर रात में सुलाने तक हर चीज एक राजा की तरह होती है। 52, ये नंबर जरा ध्यान में रखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। द्वारका में इस एक नंबर के पीछे बहुत गहरा और शक्तिशाली मतलब छिपा है। तो ये जो 52 गज का झंडा मंदिर के शिखर पर लहराता है ना, वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये सीधा जुड़ा है कृष्ण के उस प्राचीन साम्राज्य की बनावट से। आस्था का इतना बड़ा प्रतीक है कि लोग एक नया झंडा चढ़ाने के लिए पता है 5-5 साल तक इंतजार करते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो सदियों पुरानी कथा है वो आज द्वारका में रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे है। झील को ही देखिए, एक युवा सिविल इंजीनियर जिनका परिवार मंदिर के लिए भोजन बनाता है, वो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे आज की मॉडर्न जिंदगी और गहरी आस्था साथ साथ चल सकती है। और दूसरी तरफ है हितेन, एक स्थानीय कलाकार जो कृष्ण के चित्र और टैटू बनाते हैं। उनके लिए कृष्ण भगवान से पहले एक दोस्त हैं, एक प्रेरणा है। ये भक्ति का एक बहुत ही निजी रूप है। और कृष्ण के साथ ये जो गहरा निजी रिश्ता है वो तब अपने चरम पर पहुंचता है जब पूरा शहर अपना सबसे बड़ा त्योहार मनाता है, जन्माष्टमी, यानी कृष्ण का जन्मदिन। 1.5 लाख, जरा सोचिए, इस छोटे से शहर की अपनी आबादी से कई गुना ज्यादा लोग, 1.5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु सिर्फ इस एक दिन को मनाने के लिए यहां इकट्ठा होते हैं। इस त्योहार का एक खास हिस्सा है पंचामृत अभिषेक। देवता को इन 5 पवित्र चीजों, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराया जाता है। और ये खास अनुष्ठान साल में सिर्फ 2 बार होता है। तो अब तक हमने कहानी, इतिहास और लोगों की आस्था को देखा। आइए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि द्वारिका की ये कहानी इतनी शक्तिशाली क्यों है। आखिर में द्वारका की असली ताकत शायद इस बात में नहीं है कि क्या साबित हो सकता है या नहीं, बल्कि इस बात में है कि कैसे ये एक कहानी लाखों लोगों को एक अटूट विश्वास और एकता के धागे में पिरोती है। तो ये सफर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर वो कौन सी लकीर है जहां इतिहास खत्म होता है और आस्था शुरू हो जाती है।